हरे कृष्णा। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक का चैप्टर 2 हार्ड स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस पढ़ रहे थे, और जिसमें लास्ट बात यहाँ तक आई थी कि दुखों को की निवृत्ति के लिए हम बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रगल करे जा रहे हैं, बट दुख खत्म नहीं हो रहे। एक के बाद एक दुख आया जा रहा है, और वो किसके द्वारा आ रहा है? वो भगवान की जो शक्ति है माया देवी, भगवान की अध्यक्षता में भगवान की जो शक्ति है माया देवी, उनके द्वारा ये दुख हम पे आया जा रहा है। क्यों ये दुख आ रहा है? क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि इस माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण लेता है, भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की शरण लेते हैं वो ही इस माया को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वो शक्ति है माया, वो भगवान के कंट्रोल में है। तो जो डायरेक्ट भगवान की शरण ले लेता है वो ही इस माया को पार कर सकता है, अन्यथा कोई भी इस माया को पार नहीं कर सकता है। एक के बाद एक दुख सताया जा रहा है, उस दुख को दूर करने के लिए बहुत हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक के बाद एक दुख, एक दुख, एक दुख, एक दुख चला ही चला जा रहा है। उस बात को अब हम आगे पढ़ते हैं। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल इस सर्वशक्तिशाली ब्राह्मक शक्ति माया से नियंत्रित होता है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक्शन रिएक्शन। हम जो करते हैं उसका बिल्कुल डिसाइडेड फल है, उससे ना 0.0001% ज्यादा आएगा, ना 0.0001% कम आएगा। एग्जैक्टली जैसा हमने किया है वैसा ही हमें मिलता है। और ये सब किसकी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ये सब माया देवी, दुर्गा देवी कंट्रोल कर रही होती है। वो सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है और उसको उसके बदले क्या मिलना चाहिए। ये बिल्कुल निश्चित बात है कि माया देवी भी ये सब किसके किसके कंट्रोल में कर रही है? ये सब भगवान के कंट्रोल में कर रही है। भगवान ने नियम डिसाइड कर लिए गए हैं, उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है। लेकिन वैसे कंट्रोल कौन कर रहा है? सब कुछ माया देवी कंट्रोल कर रही है, किसको कितना ताप मिलना है, कितना दुख मिलना है, कौन कैसे कर्म कर रहा है, उसको क्या फल मिलना चाहिए। कई बार लोग कह देते हैं कि भगवान नहीं है, कर्म का फल मिलता है, जो जैसा हम करते हैं वैसा हमें मिलता है, इसमें भगवान का कोई मतलब रोल नहीं है। लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई पर्सनालिटी होना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। सिर्फ कर्म का सिद्धांत नहीं होता है, कर्म तो है ही, लेकिन कर्म को देखने वाला भगवान भी होते हैं, जो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसके बाद ही उसको उसका फल दिया जाता है। इसलिए अगर हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो हमारा कर्म बंधन कट जाते हैं। जहाँ हम अगर दाल चावल भी खा रहे हैं लेकिन अगर वो ऑफर्ड नहीं है तो वो भी पाप है, वो भी हमें बंधन लगाने वाला है। यस। तो सब कुछ माया द्वारा नियंत्रित होता है भगवान की अध्यक्षता में। जैसे कि बोला जाता है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान ने क्या कहा है कि ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है, लेकिन जो डायरेक्टली जो हमें करता है वो कौन करती है? माया शक्ति कंट्रोल करती है कि किसको क्या मिलना है, कैसा भगवान ने डिसाइड किया है। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार, इसमें जो भी नियम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, भगवान ने जो भी नियम बनाए हैं उसमें कोई भी चेंजेस माया देवी भी नहीं कर सकती है, कोई भी वो चेंजेस नहीं कर सकता है। बिल्कुल एज इट इज जैसा हमने किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमें मिलना चाहिए वो ही हमें मिलता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा मिलता है। तो इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होके करती है, उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती। नथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड बाय चांस। हम कह देते हैं इट इज अ को इंसिडेंट, इट इज बाय चांस, बट एक्चुअली ये होता नहीं है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ, और कभी कोई भी मतलब अगर बीमारियां बोल दो तो कोई बीमारी आ जाती है फिर चली जाती है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी जिंदगी में ऐसे ही नहीं हो रहा होता है, आकस्मिक बाय चांस इंसिडेंटली ये सब नहीं होता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, एंड दैट इज आवर ओन कर्मा, वही हमारे पास आ रहे होते हैं।
कभी होता है ना, हमारा बहुत ज्यादा सम्मान हो रहा होता है, लोग हमें बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, फिर अचानक से क्या होता है, बहुत अपमान भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब क्या होता है, बस उसी का रिवर्ट हमारे पास आ रहा होता है। क्या कोई हमारा सम्मान कर सकता है, क्या कोई हमारा अपमान कर सकता है? एक्चुअली जो हमें वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा ना, हम जो सोल है वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा, इस शरीर को ही हर कोई देख पा रहा है, तो क्या का सम्मान और काय का अपमान। तो जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिंदगी में, जो भी मिल रहे हैं लोग, वो ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, इंसिडेंटली बाई चांस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अब हम लोगों को ये जो हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, ये जो भक्त का एसोसिएशन मिला है, ये भी इंसिडेंटली नहीं मिला है, ये भी बाई चांस नहीं मिला है। ठीक है। हमने पहले के जो हमारे बर्ड्स हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ भक्ति की है, हमने कुछ ना कुछ सुकृति कलेक्ट की है, जिसके कारण हमें ये चांस मिला है कि हम भगवत धाम वाले रास्ते पे चल पड़े। खैर अभी हम डिवोटी नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट डिवोटी बनने के रास्ते पे तो चल पड़े हैं। पहले तो हमें वो भी, उसकी भी सुध बुध नहीं थी। तो ये भी जो हो रहा है, अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो ये भी कोई कोइंसिडेंस या बस ऐसी हो गया तो कर दिया, ना ना ना, ये भी एक रीजन की वजह से हो रहा है। क्योंकि अब हमारा, जब किसी को हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, तब उसका गोलोक वृंदावन धाम जाने का टाइम आ जाता है। जब जब किसी का मुक्त होने का टाइम आता है, तो उस जीवात्मा को भक्त का एसोसिएशन मिलता है। तो ये भी कोई बाय इंसिडेंस को इंसिडेंटली, जैसे कई बार मेरे पास आता है, जैसे कई बार सुनने को आती है कि बात, हम यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे बट फिर हमने ले लिया। तो ये सब कोइंसिडेंसली नहीं होता है, सब कुछ डिसाइडेड है ड्यू टू आवर ओन कर्म। ये भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है, जिसका तात्पर्य है कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। दुर्गा, दुर्गा मतलब, दुर्ग मतलब एक किला, एक जेल, जिसको पार करना बहुत कठिन है। दैट मीन्स इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। बट भगवान ने क्या कहा है कि जो मेरी शरण लेता है वो उसको पार कर सकता है। तो आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज लाइक अ ओशियन। ठीक है। उस ओशियन को अकेले क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर हमें भक्तों का एसोसिएशन रूपी नाव मिल जाती है, अगर हमें वो नौका मिल जाती है भक्तों के एसोसिएशन की, जिसमें भक्ति हो रही है, भगवान के नाम जाप हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की कथा हो रही है, हाँ, और जो भी स्मरण वंदन पूजन इत्यादि प्रसादम, ये सब किया जा रहा है, तो उस नौका से हम उस ओशियन को बहुत ही इजीली क्रॉस कर जाते हैं। अन्यथा हम सोचें, अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, तो ना जी ना, आप कोशिश करते रहिए, वो जो सागर है, वो जो ओशियन है, उसमें भंवरे भी हैं, तो डूबने का बहुत डर है, डर ही नहीं है, डूबेंगे ही निश्चित रूप से। लेकिन अगर हमें नाव मिल जाएगी भक्त रूपी एसोसिएशन की, तो हम उसको इजीली क्रॉस कर पाते हैं। नहीं तो हम बहुत सारी, कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो सब प्लानिंग बचकानी प्लानिंग होती है। हम सोच भी नहीं सकते दुर्गा देवी कितने आगे स्टेप है, वो सब कुछ देख रही है, उन्हें सब कुछ पता है। ठीक है। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होता है, एक के बाद एक दुख, एक दुख, एक दुख आता है। कई बार तो ऐसा होता है, आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, सब कुछ ठीक होता है, अचानक से कोई चीज आ जाती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसे का लॉस हो, चाहे पोजीशन का लॉस हो, चाहे फेम का लॉस हो, चाहे किसी रिलेशंस की बात करूं मैं, कोई भी चीज हो अचानक से आ जाती है। तो सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा होता है, हमने जो किया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पे सम्मान असम्मान ये सब कुछ आ रहा होता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो सुनकर ये फिक्स्ड रहते हैं अपनी उसमें साधना में, कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरा ही वो है, इससे इतना क्या अफेक्ट होना। एक्चुअली जो मैं हूँ वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है। एक्चुअली मैं हूं इन द सेंस, हम जो है वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा, तो कोई हमारा क्या सम्मान कर सकता है? कई बार डिवोटीज के बहुत सारे क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि मैं भी जैसे इस पोजीशन पे हूँ, तो मैं जब सामने वाले किसी पर्सन को देखता देखता हूँ या देखती हूँ, इट मे बी माई कजन, इट मे बी माई फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि मैं तो अभी, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ इनसे। तो बहुत सुंदर बात किसी भक्त ने कही है, अगर आप चल रहे हैं और सामने खाइए, तो खाइए, तो आपके लिए फॉरवर्ड होना ज्यादा अच्छा है या बैकवर्ड होना ज्यादा अच्छा है? बट ऑब्वियस बैकवर्ड, नहीं तो आप खाई में गिर जाएंगे।
ठीक है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप भैया मतलब कमाइए नहीं, घर छोड़ दीजिए, ये सब नहीं कहा जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करिए, डेफिनेटली करिए, बट इतना ज्यादा इससे एब्जॉर्ब ना हो जाइए कि आपकी साधना ही गिर जाए, क्योंकि वो चला गया तो फिर कोई आपको बचा नहीं पाए। आज हम स्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को, झेल पा रहे हैं चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ भक्ति है जिसकी वजह से हम इतना स्टैंड ले पा रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल जो जो चीज हम पे आती है वो बिल्कुल ही टूट जाए। और फिर इस जीवन के बाद हमारे पास है ही क्या? अगर हमने भक्ति नहीं की तो हम क्या ही लेके जा रहे हैं? जो रिश्ते थे वो छोड़ के जा रहे हैं, जो पैसा था वो छोड़ के जा रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी, पोजीशन, फेम, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हम लेके ही क्या जा रहे हैं? सिर्फ भक्ति है जो हम लेके जा रहे हैं। अगर इस जीवन के बाद हम धाम भी नहीं जा पाए तो ये निश्चित है कि हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। हमारा जन्म अच्छी जगह जरूर होगा, जहां हमें दोबारा भक्ति करने को मिलेगी। तो कम से कम इतना तो हम करके जा रहे हैं। हम जिस इंटेंसिटी से, जिस सिंसियरिटी से हम भजन कर रहे हैं अभी अपना, उसके हिसाब से भगवान की कोई कृपा हो गई, भक्त की कोई कृपा हो गई, तो अब तो बात अलग है। वरना उस हिसाब से हमें लगता है कि ठीक है, एक दो जन्म भी और लग सकता है हमें, लेकिन इतना तो है कि नेक्स्ट जन्म भी हमें भक्ति करने को मिल जाएगा, अच्छा जन्म मिल जाएगा। वरना तो कुछ है ही नहीं। लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, शांति की बात करते हैं, जहां एक तरफ पशुओं को काटा जा रहा है, पशुओं को मारा जा रहा है, वही लोग शांति की बात करते हैं। कहाँ से शांति मिल सकती है? सदैव अशांत रहते हैं। और जो अशांत रहता है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, अशांत से कुता सुखम। जहाँ अशांति है, जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, जहाँ पीस नहीं है, वहां पर सुख हो ही नहीं सकता। आप कितना बड़ा, आपके पास बंगला हो, आपके पास बहुत पैसा हो, पावर हो, पोजीशन हो, आपके चाहने वाले बहुत लोग हों, लेकिन अगर आपको शांति नहीं है तो आप भरी भीड़ में भी अकेले हैं। यस और नो? भरी भीड़ में भी हम अकेले होते हैं अगर हम अंदर से शांत। कभी होता है ना, हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, हमारे साथ मतलब अच्छे जो है फ्रेंड वगैरह वो सब घिरे होते हैं, लेकिन उसके कई बार होता है मन में हमारे कोई बात चल रही होती है, तो इतनी भीड़ के बावजूद भी हम अकेले होते हैं, हमारा बात करने का मन नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो भक्ति है जो हमें वो सेटिस्फेक्शन देती है, भक्ति से ही हमें सेटिस्फेक्शन आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम आती तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टाइम बाद हम अपने को बात करके अपने आप से समझा लेते हैं, समझ में आ जाती हैं हमें चीजें क्यों हो रहा है। हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ऑब्जर्विंग मोड में आ जाते हैं कि एक टाइम के बाद ये प्रॉब्लम चली जाएगी, राइट? सिंकिंग इन और रिलेटिंग इट। तो कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस है, उसने कोई रूल लॉज बना रखे हैं कि ऐसे क्रॉस नहीं करना है, रेड लाइट में क्रॉस नहीं करना है, तो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ऐसी माया के नियमों को तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। यहाँ पे फिर भी किसी से बच बचा के हम निकल सकते हैं, लेकिन माया देवी से तो बच ही नहीं सकते। मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना जहां एक ओर अत्यंत कठिन कार्य है, वहीं दूसरी ओर एक अत्यंत सरल कार्य भी है। अब ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जा रही है? एक तरफ बोला जा रहा है कठिन कार्य है, एक तरफ बोला है सरल कार्य है। हाउ इज इट पॉसिबल? दोनों चीजें कैसे हो सकती है कि कठिन भी हो दुखों से छुटकारा पाना और इजी भी हो? क्या कहा जा रहा है? जब तक बद्ध जीवात्माएं जो प्रकृति के नियमों से बंधी हुई हैं, तीन तापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेंगी, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। इसका समाधान केवल वही है जो भगवत गीता में बताया गया है, और हमें अपने हित में उन्हें व्यवहारिक जीवन में अपनाना होगा। तो बात ये कही जा रही है, अगर हम अपने अपने हथकंडे अपनाते रहेंगे, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। दुख के बाद दुख आता जाएगा। लेकिन अगर इसको सरल बनाना है, इसको जल्दी क्रॉस करना है, तो हमें क्या करना होगा? जैसा बताया गया है भगवत गीता में, उसका पालन करेंगे, तब हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो भाई, जो माया शक्ति है वो किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। जो रूल्स है वो किसने बनाए हैं? भगवान ने। तो अगर हम सीधे ओनर की जो है सरेंडर कर लेते हैं, तो फिर क्या नियम और क्या माया शक्ति, सबसे हम इजीली पार कर जाएंगे। भगवान ने इसलिए ही भगवत गीता बोली है कि जिससे हम जैसी जीवात्माएं, हम जैसी कंडीशन सोल उसको फॉलो करें। कई बार होता है भैया आपने, हाँ हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं, हमने भी भगवत गीता इतनी बार पढ़ ली, बट क्या अप्लाई किया? अगर कुछ चीज अप्लाई ही नहीं की तो उसको पढ़ना ना पढ़ना तो मतलब एक बराबर है ना।
जब तक अप्लाई ही नहीं किया जा रहा है। हमने भी भगवत गीता पढ़ी, तो भगवत गीता में आपने ये वाला श्लोक भी पढ़ा होगा 3.13, राइट? 3.13 भी श्लोक पढ़ा होगा। और उसके बाद अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो किस बात की गीता पढ़ी है? भगवत गीता में ये भी पढ़ा होगा, मन मना भगवतो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मनम मत परायणा। तो अगर भगवान को परायण हो ही नहीं रहे हैं, भगवान की शरण में जा ही नहीं रहे हैं, भगवान की नमस्कार कर ही नहीं रहे हैं, तो किस बात की आपने गीता पढ़ी है? तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है हमें? जो बताया गया है भगवान के द्वारा, जो शिक्षाएं दी गई हैं भगवत गीता आदि में, उसको फॉलो करना होगा। उसको फॉलो करने से क्या होगा कि ये जो माया का चक्कर है, ये जो दुखों का चक्कर है, उससे हमारी निवृत्ति हो जाएगी। अब फिर वही क्वेश्चन उठेगा कि भक्त के जीवन में भी दुख देखा जाता है। हाँ देखा जाता है, बट हम सभी जानते हैं कि कितनी आसानी से भक्त लोग उसको पार कर जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल लें कुछ महाराज जी का। अभी रिसेंटली हम सबने एक वीडियो देखा था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का, कि वो नींद में हैं लेकिन स्टिल वो आरती कर रहे हैं। कैसे कर ले रहे हैं नींद में? हम क्या करते हैं नींद में? हम्म, ये तो हम बोल भी नहीं सकते लेक्चर के टाइम कि हम क्या करते हैं नींद में। वो आरती करें, कॉन्शियसनेस देखिए। ठीक है, तो ऐसा इतना सुख उन्हें मिल रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने भगवान को समर्पित और अपने गुरु श्री प्रभुपाद जी को समर्पित किया हुआ। ठीक है, तो वही सुख अगर हमें चाहिए तो उसके लिए जो भगवान की शिक्षा है उसको अपनाना होगा। भगवान ने क्या कहा है कि जो मेरा ज्ञान दूसरों को देता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो दूसरों को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं भी ज्ञान लेना होगा ना। तो इसलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए। और भगवान ने अपने नाम की महिमा बताई है, तो भगवान के नाम का जाप हमें जरूर करना चाहिए। यज्ञ में क्या बोला? सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? नाम यज्ञ। जैसा पहले का श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उक्त तीन पापों का कोई स्थान नहीं है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान सनातन रूप से आनंदमय है और उनकी दिव्य लीलाएं उनसे भिन्न नहीं है। क्योंकि वे परम सत्य हैं, अतः उनके नाम, यश, रूप, गुण और लीलाएं उनसे अभिन्न है। इस प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आंकी जा सकती, जैसा कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं मनुष्यों के वास्तविक संताप और दुखों से परे हैं। क्या क्या बताया जा रहा है कि दुख तो ठीक है, अब ये जो भगवान है, हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि से परे है। सबसे पहले भगवान है, उन्होंने तो बाकी सृष्टि करी है इन सब चीजों की। तो ये सारी चीजें भगवान को कैसे प्रभावित कर सकती है? भगवान इन सब से परे है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। बादल किस पे डिपेंड करता है? कब बादल बनते हैं? किस पे डिपेंड करता है बादल? साइकिल सुनी होगी ना, इवेपोरेशन साइकिल। तो बादल किस पे डिपेंड होते हैं? बादल की सत्ता किस पे है? सन। सन, करेक्ट, वेरी गुड। सन पर सत्ता है। ठीक है, अब क्या बादल सन को अफेक्ट कर सकते हैं? अगर बादल से बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, तो वो पानी नीचे गिरता है या सन के ऊपर गिरता है? नीचे गिरता है। सन के ऊपर एक ड्रॉप भी नहीं जाती, यस और नो? करेक्ट। ऐसी भगवान के ऊपर क्या आश्रित है? ये माया शक्ति जो है वो भगवान पे आश्रित है। तो जो माया शक्ति है वो नीचे के लोगों यानी कि हमको प्रभावित करती है, वो ऊपर भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। आई थिंक इस एग्जाम्पल से, इस एनालॉगी से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे बादल डिपेंड कर रहा है सूर्य पे, सूर्य ऊपर है, उसके बीच में बादल है, उसके नीचे हम लोग हैं। तो जो बारिश है नीचे हम पे हो रही है, हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, सन पे एक ड्रॉप भी नहीं जा रही है। सन बिल्कुल अपनी दिव्य स्थिति में रहता है। ऐसे भगवान जो माया शक्ति है वो भगवान पे आश्रित करती है, तो वो नीचे के लोगों हमको प्रभावित करती है, ना कि भगवान को। इसलिए भगवान दिव्य है, परे है। उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये सब भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है। भगवान की जो लीलाएं होती हैं, जैसे सुदामा के साथ लीला हुई, दोस्तों के साथ लीला हुई, तो उसमें देखा जाता है भगवान का भी अश्रुपात, भगवान रो रहे हैं एक तरीके से। लेकिन ये रोना, ये जो अश्रुपात है, ये त्रिताप वाला नहीं है।
थ्री ट्रैप में क्या होता है, हमारा हृदय जल रहा होता है, हम जल रहे होते हैं। ये दिव्य सुख है, सुख के आंसू है ये। ठीक है, ये एक अलग स्थिति है, हम समझ ही नहीं सकते। तो जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें माया का कोई प्रभाव नहीं है, जैसा कि सो कॉल्ड स्वामी ने पहले कहा था, जहां से बात स्टार्ट हुई थी। मायावादी जो स्वामी है जिसने ये सब कहा था कि ये सब कुछ माया है, भगवान की लीला भी माया है। तो ऐसा नहीं, भगवान की लीला माया नहीं है, एक्चुअली ही भगवान की लीला होती है, और भगवान की लीलाएं बहुत आनंदमय है। भगवान स्वरूप से आनंदमय है। भगवान कुछ देखते हैं, भगवान का देखना, भगवान का चलना, भगवान का बोलना, भगवान का हंसना, भगवान का गाना, भगवान का खाना, भगवान की एवरीथिंग जो है वो आनंदमय है। भगवान के नाम आनंदमय है। रूप गोस्वामी, आदि इत्यादि गोस्वामी 24-24 घंटा नाम जाप करते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, ना खाने की सुध है, ना किसी चीज की। क्यों? क्योंकि उन्हें आनंद ही इतना मिल रहा होता है। तो भगवान के नाम में ही इतना सुख है। हमें सुख फील नहीं हो पा रहा है, हमें टेस्ट फील नहीं हो रहा है, दैट इज ड्यू टू आवर कंटेमिनेशन। नाम की स्थिति तो दिव्य ही है, तभी तो हम छोड़ नहीं पाते एक दिन भी नाम जाप करना। मानव जाति के दुख का कारण उस विवेचक शक्ति या थोड़ी सी स्वाधीनता का दुरुपयोग है जो व्यष्टिक जीवात्मा को दी गई है। व्यष्टिक मतलब इंडिविजुअल। हम सब इंडिविजुअल सोल है। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को अगर मारा जा रहा है तो किसी और के लग रही हूँ। ऐसा कुछ कोई है किसी की, अगर मुझे मारा जा रहा है तो किसी और को लगे? बट ऑब्वियसली नो, किसी को नहीं लगेगी। या किसी और के पिन लगा दी जाए तो मेरे लगे ना, कुछ नहीं लगना है। ठीक है, तो हम सब क्या इंडिविजुअल सोल है। अब रीजन क्या है, क्यों हम पे इतना बड़ा दुख आ रहा है? दैट इज आवर फ्री विल का मिस यूज। हमें एक फ्री विल दी गई है। प्रेम जब होता है ना तो उसमें फ्री विल होती है। फ्री विल मतलब स्वाधीनता, फ्रीडम दी जाती है। आप जबरदस्ती कस के किसी को नहीं बांध सकते। ठीक है, तो भगवान ने प्रेम के कारण हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करते हैं, हम माया का, हम तभी तटस्थता शक्ति है। हम भगवान का चुनाव करते हैं या हम माया का चुनाव करते हैं। तो क्योंकि हम माया का चुनाव कर रहे हैं, माया को चूज कर रहे हैं, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन चूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारे पास दुख आ रहे हैं। अगर हम सीधे सीधे फुल्ली सरेंडर कर लें कृष्णा को तो हम पे ये दुख आएंगे ही नहीं, जैसा कि भगवान के पार्षदों के साथ होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि हम जो ये फ्री विल है इसका मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया है। हमें अपना ज्यादा से ज्यादा भगवान को सरेंडर करने का कोशिश करना चाहिए। जो शरीर, जो भक्ति करने के लिए जो आवश्यक है उसको डेफिनेटली ग्रहण कीजिए, लेकिन जो भक्ति को चलाने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। जो भक्ति में चाहिए, फिर वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, इंस्टा हो, अगर भक्ति को चलाने के लिए चाहिए देन यू कैन अलाउ इट, एक्सेप्ट इट, अदरवाइज डेफिनेटली रिजेक्ट इट। इवन इंसान, अगर भक्ति में प्रॉब्लम बन रही है, भक्ति नहीं करने दे रहे, क्यों तुम माला करे जा रहे हो, क्यों ये करे जा रहे हो, तो ठीक है संबंध निभाना है, बट कुछ किसी को खराब नहीं बोलना है, हमें कभी भी किसी को खराब नहीं बोलना है, बट इन डिफरेंट वे में। थिंकिंग इन, यस। तो हमें क्या करना है, जो हमारी भक्ति के लिए जरूरी है, हमें पढ़ाई करना जरूरी है जिससे कि हमारा जो है जीवन, जो है लिविंग जो है वो प्रॉपर सरवाइव कर पाए। और पैसा हमें भैया भक्ति करने के लिए भी चाहिए होता है, बुक्स पढ़ने के लिए चाहिए होगा, नेट रिचार्ज करने के लिए भी चाहिए होगा जिससे कि हम लेक्चर सुन पाए। तो हाँ, पेट भरने के लिए भी चाहिए होगा, क्योंकि भूखा साधु बाघ बराबर बोला जाता है, भूखा भूखे पेट भजन भी नहीं हो पाता है। तो वो सबके लिए ठीक है। भगवान को फ्लावर ऑफरिंग, ये सारी चीज के लिए भी, ये भी सब चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करिए। लेकिन कोई भी चीज जिसकी वजह से भक्ति डाउन हो रही है तो उसके लिए फिर आपको सोचना चाहिए। तो अपनी फ्री विल का हम सही यूज करें, भगवान की तरफ मुड़े, तभी हमारे जो दुख हैं उनको बाय रूट काटा जा सकता है। नहीं तो फिर ये जो ग्रंथ है, जो ग्रंथि बंधी हुई है, जो नॉट बंधी हुई है, ये और टाइट होती जा रही है, और फिर उसको खोलना और डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो उस नॉट को इजी करना है, हमें खोलना है। उसके लिए भगवान को फुल्ली सरेंडर करना होगा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।
कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.